हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने फाइनल में अमेरिका के फेबियानो कारुआना को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो जॉर्जिया की नई राष्ट्रपति बन गई हैं सलोम जुराविस्वली। सलोम जुराविस्वली ये जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित केशव गिंडे को पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। और पंडित केशव गिंडे ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपनी सेना के प्रमुख के रूप में महिला को नियुक्त करने वाला एकमात्र नाटो देश बन गया है? तो अपनी सेना के प्रमुख के रूप में महिला को नियुक्त करने वाला एकमात्र नाटो देश बन गया है स्लोवेनिया। और जिस महिला को नियुक्त किया गया है उनका नाम है एलेंका सरमेंक। एलेंका सरमेंक। और यहाँ पर बात हुई है नाटो की, तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न, दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व एड्स दिवस का विषय क्या है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं। इस बार के विश्व एड्स दिवस का विषय था अपनी स्थिति जाने, नो योर स्टेटस। ये था इस बार के विश्व एड्स दिवस का विषय। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत हुई नागालैंड में और इसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न, देश का पहला भारतीय उल्लू महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो देश का पहला भारतीय उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है ईसा सिंह ने। और ये चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में हुई थी और ईसा सिंह ने मनु भाकर को हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किससे फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस ले लिया गया? तो ये हैं आंग सान सू की। आंग सान सू की ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं। इनसे कई सारे अवार्ड वापस लिए जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले कनाडा ने इनसे अपनी नागरिकता वापस ले ली थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनसे एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड वापस ले लिया गया और अब इनसे फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस ले लिया गया है। तो याद रखिए, आंग सान सू की ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 किस अभिनेता को दिया गया? तो ये दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 ये काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 ये आयोजित किया गया झारखंड में और
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ के उपाध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है रानिंदर सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ के उपाध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न, मूडीज ने वित्त वर्ष 2018 से 19 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.2% की वृद्धि अनुमानित की है मूडीज ने। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। अभी 2018 में G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न, पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 किसने जीती? तो पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जीता है अटलाविम डे बेबे ने। अटलाविम डे बेबे ये इथोपिया के हैं और इन्होंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जीता है। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा कौन सा वर्ड पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है नोमोफोबिया वर्ड को। और अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर टॉक्सिक वर्ड को घोषित किया था और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर 2018 नोमोफोबिया को घोषित किया है। नोमोफोबिया का अर्थ होता है फ़ोन के बिना कैसे जिएंगे इसका डर। फ़ोन के बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, इसका डर नोमोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शहर ने भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की आगरा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय नारायण झा को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पेरिस में बैलन डी और 2018 जीता? तो ये जीता लुका मॉड्रिक ने। लुका मॉड्रिक ये क्रोएशिया के फुटबॉलर हैं और इन्होंने 2018 के सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का पुरस्कार भी जीता है। 2018 के सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का पुरस्कार लुका मॉड्रिक ने जीता है और अभी हाल ही में इन्होंने पेरिस में बैलन डी और 2018 का पुरस्कार भी जीता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील लांबा। अगला प्रश्न, किस देश ने जनवरी 2019 में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये देश है कतर। अगला प्रश्न, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है इमरान हुसैन को। इमरान हुसैन ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को और इस बार के विश्व मृदा दिवस की थीम थी बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पॉल्यूशन। बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पॉल्यूशन। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो का कौन सा उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इसरो का GSAT-11 उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे भारी उपग्रह है। अगला प्रश्न, IAAF एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एलियूड किपचोगे और कैटरीन इबरगुएन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 100 में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहे सलमान खान, दूसरे नंबर पर रहे विराट कोहली और तीसरे नंबर पर रहे अक्षय कुमार।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं गौतम गंभीर। अगला प्रश्न, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन, और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, और भारत है इसमें चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी अदालत ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है? तो ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है पुणे कोर्ट। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली 3D कार्यशील ई मोटर बाइक का निर्माण किस देश ने किया है? तो दुनिया की पहली 3D कार्यशील ई मोटर बाइक का निर्माण किया है जर्मनी ने, और इसे जर्मन कंपनी बिग ग्रेप ने बनाया है, और इस मोटर बाइक का नाम है नेरा। नेरा इस मोटर बाइक का नाम है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP24 किस देश में हुई? तो COP24 ये हुई पोलैंड में, पोलैंड के शहर कोटावाइस में COP24 ये संपन्न हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में अपने सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश है लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने रोम में ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज 2018 जीता है? तो ये जीता है रतन लाल ने। अगला प्रश्न, एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं शुभंकर शर्मा, और ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हीथर नोट। इससे पहले निकी हेली थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है वेनेसा पोंस डी लियोन ने, और वेनेसा पोंस डी लियोन ये मैक्सिको की हैं। और मिस वर्ल्ड 2018 में फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है निकोलिन पिचपा लिमस नुकन ने, और ये थाईलैंड की हैं। मिस वर्ल्ड 2018 ये चीन में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरल। केरल में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और इसी के साथ केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और इस बार के विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम थी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम ये भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार राज्यसभा 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कनी मोझी को। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 आयोजित किया गया? तो संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 आयोजित किया गया भारत और चीन के बीच, और ये चीन के चेंगदू शहर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को कितने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के पास 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन्स के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य के पास 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन्स के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है। और यहाँ पर बात हुई है पर्यावरण मंत्रालय की, तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है जमाल खशोगी को। जमाल खशोगी ये सऊदी अरब के पत्रकार थे और अक्टूबर 2018 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षकों की समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षकों की समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव महर्षि को। राजीव महर्षि ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अगला प्रश्न, कितनी अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है 3 वर्ष के लिए। इससे पहले उर्जित पटेल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब शक्तिकांत दास को 3 वर्ष के लिए आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और याद रखिए ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने देश भर में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये हाईकोर्ट है दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं राजेंद्र मेनन। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस, और पहले नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 11वें स्थान पर और इसमें पहले स्थान पर रहा स्वीडन। अगला प्रश्न, फरवरी 2019 में कौन सा देश गीता महोत्सव आयोजित करेगा? तो फरवरी 2019 में गीता महोत्सव आयोजित करेगा मॉरिशस। गीता महोत्सव अभी हाल ही में हरियाणा में आयोजित किया गया था, जिसमें मॉरिशस भागीदार देश था और गुजरात भागीदार राज्य था। तो अब फरवरी 2019 में मॉरिशस में गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड गवर्निंग काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्रजेंद्र पाल सिंह, और इससे पहले थे अनुपम खेर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया है झारखंड। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है रूस में। अगला प्रश्न, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं जोरमथंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और सचिन पायलट ये राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिए, अशोक गहलोत ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं और सचिन पायलट ये राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।